हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एचएमए क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उन लोग उसको हम करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से पढ़ो। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड दिस वन to have infinitely many solution, the value of a lambda should be 1। मतलब कहने का क्या हुआ कि यदि हमको ये दो ठो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो क्या लैम्डा का वैल्यू हम यदि 1 पुट कर दें तो हमको क्या ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा? यदि मिलेगा हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। मतलब कहने का भाई स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत। सही है तो भाई कारण बताइए, गिव रीजन। और यदि नहीं सही है तो भी कारण बताइए कि आपका सही क्यों नहीं है। ओके, सबसे पहले हम आपका जो स्टेटमेंट जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको हम लिख रहे हैं। लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर इक्वेशन हमारा क्या है? 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, अब मेनी सॉल्यूशन के लिए या इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था याद है? मेनी सॉल्यूशन के लिए यस, वेरी गुड। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब कहने क्या हुआ कि तीनों का कोएफिशिएंट का रेशियो हमको अब निकालना है। a1 बाई a2 निकालो। a1 बाई a2 क्या हो गया हमको? लैम्डा बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई 6 कैंसिल, 1 बाई 2, c1 बाई c2 7 बाई माइनस 14 अगेन कैंसिल, माइनस 1 बाई 2। फॉर मेनी सॉल्यूशन का क्या था हमारा? ये कंडीशन था। फॉर मेनी सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। दिस implies that a1 by a2 means lambda by 2, b1 by b2 means half and c1 by c2 means minus half। क्या देख रहे हैं हमको? अब यहाँ पर हमको 3 इनइक्वालिटीज मिल गया हमको। हम पहला 2 इक्वालिटीज को लेकर के हम लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वालिटीज, क्या हो जाएगा हमको? लैम्डा बाई 2 इक्वल टू हाफ। लैम्डा का वैल्यू को निकालना है, 2 को उठा इधर ले जाइए, या 2 कहीं पे कैंसिल करना चाहें तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। इसे क्या हमको मिलेगा? लैम्डा का वैल्यू 1। अब क्या करते हैं? फर्स्ट और थर्ड वाले को ले रहे हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वालिटीज, क्या मिलेगा हमको? लैम्डा बाई 2 क्या हम कितने इक्वल होगा? ये माइनस हाफ के इक्वल होगा। लैम्डा बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 अगेन कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। क्या देखें हम? लैम्डा का हमको दो वैल्यू निकल गया। लैम्डा का मुझे 2 वैल्यू निकल गया, 1 और माइनस हाफ। मतलब कहने का हुआ कि लैम्डा का वैल्यू 1 के साथ माइनस हाफ भी होना चाहिए था। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है हमको कि सिर्फ लैम्डा का वैल्यू यदि 1 होगा तो हमको ये मेनी सॉल्यूशन देगा। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स है। सिंस लैम्डा हैज 2 वैल्यूज 1 and minus 1, so the given statement
is false. Okay, so pause the video and then note down. अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, माने जितने भी रियल वैल्यू होंगे सी का कोई भी रियल वैल्यू को हम ले लें हम, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कहने का क्या हुआ इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ हो रहा है कि मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम सी में कोई भी हम रियल वैल्यू को ले लें हम, तो हमको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जो हमको इक्वेशन दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, 8 को उठा के इधर ले आइए, इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर इक्वेशन 5x माइनस 10y, उसी तरह माइनस 3 इक्वल टू 0। फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमको, क्या कंडीशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये हमारा क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन था। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकालो, इनकी जो कोएफिशिएंट है उन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। a1 by a2, a1 हमारा 1, a2 5, b1 by b2, b1 हमारा कोएफिशिएंट -2, वेरी गुड, b2 -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 1 by 5, एंड c1 कांस्टेंट टर्म का रेशियो -8 by -6, माइनस माइनस कैंसिल, 8 by c। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 by a2 और b1 by b2 ये सेम है, 1 by 5 एंड 1 by 5। ओके, अब सपोज करो c का वैल्यू हम ले लें 8 5 ज़ा 40 ले लें हम, तब क्या होगा, इफ c इक्वल टू 40 भी हमारा एक रियल नंबर है, 40 भी हमारा एक रियल नंबर है, तब c1 बाई c2 हमारा क्या बनेगा, 8 by 40, इट गिव्स 1 by 5। तब वैसी स्थिति में क्या होगा हमको, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों का वैल्यू सेम हो गया। और जब तीनों का वैल्यू यदि सेम हो जाए तो क्या हमको देगा, क्या हमको एक सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, हमको मेनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि c का वैल्यू यदि 40 हो जाए तो ये जो स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उस समय में हमको ये मेनी सॉल्यूशन देगा। When c equal to 40, then a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. This implies that it has many solution. Hence, the given statement is not true for all real values of c. For all real values of c, मतलब कहने क्या हुआ कि c का वैल्यू यदि 40 को छोड़ दें हम तो बाकी सब जगह हमको ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन c का वैल्यू जहाँ 40 आ जाएगा उस समय हमको ये मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। तो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए भाई मेरे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। हमको जस्टिफाई करना है, मतलब कारण भी बताना है हमको
कि हमारा ये सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो क्यों ना हम ग्राफ पेपर में इस लाइन को हम प्लॉट कर लें। हम देखिए क्या हमको दिया हुआ क्या है, x इक्वल टू 7। क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 देगा, और x के साथ में हम यदि उसको 0 को प्लस करेंगे तो हमको x ही मिलेगा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू को आप निकाल लीजिए, इसको उठा इधर ले जाइए, क्या देगा हमको। अब इनके लिए पॉइंट निकालते हैं हम लोग। y का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 0, क्या हमको x का वैल्यू मिलेगा 7। 0 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7। यदि y का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, क्या होगा 0 इंटू 1 0, 7 माइनस 7 माइनस 0 7। यदि मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया, तब 2 इंटू 0 0, 7 में से 0 का माइनस करेंगे अगेन 7। माइनस 1 पुट किए हम, क्या होगा हमको माइनस 1 इंटू 0 0, 7 में से इसको माइनस करेंगे 0 को तो 7, 2 को अगेन 7। ठीक उसी प्रकार से हमको फिर 7 मिल जाएगा। तो हमको 5 पॉइंट हम ले लिए हम जी, 7 0 7 1 7 2 7 माइनस 1 7 और माइनस 2। अब इस पॉइंट्स को हम लोग एक ग्राफ पेपर में प्लॉट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, y में -1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब हम क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है 7 0। पहला पॉइंट 7 0, यानी x में आपको 7 घर चलना है और y में कोई नहीं। तो x में हमने क्या किया, 7 घर को चला, 1 2 3 4 5 एंड 6। y में कहीं नहीं, मतलब इसी में आ जाए हम। 7 1, मतलब x में हमको 7 घर चलना है और y में 1 घर। x में 7, y में +1। ये दोनों पॉइंट हमारा कहाँ मिला, इस स्थान पर मिला। 7 1 7 2 7 2, 7 -1 मतलब नीचे, 7 -1 इस स्थान पर, 7 -2 इधर चलेंगे हम, ठीक इसके नीचे। अब इसको हम सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए हैं। क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन हमको मिला x इक्वल टू 7 का, ये क्या हमारा x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये तो x के पैरेलल तो निकला नहीं, ये हमको क्या निकल गया, y के पैरेलल निकल गया। मतलब x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू y एक्सिस। So the given statement false। ओके, यदि भाई मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लेकिन साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।